भट्टी साहब एक बात बताएं, क्या ये इनके हाथ में है भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के कि इतना अहम मामला जिसमें इमरान खान अंदर है 9 मई स्टेट के ऊपर जो उसने इन पे इल्ज़ाम है कि जो हमलावर हुए मास्टरमाइंड है, ये आपस में तो कहते जा रहे हैं, कोई कहता है करना चाहिए डील, कोई कहता है नहीं करनी चाहिए डील, मुज़ाकरात करने चाहिए, इनके इख्तियार में भी है ये वैसे मामला और हो पाएगी आपके ख्याल में? पहली बात तो ये दो बातें सिर्फ इस पे। पहली बात तो ये कि ये कोई मैंने अपने पास से इल्ज़ाम नहीं लगाया। 3 साबिक आईजीज़ ने किस बारे में कह रहे हैं? वो नवाज शरीफ साहब के वाले साहब ने कहा आईजीज़ ने किताबें लिखी हैं कि पंजाब में जब जराइम पेशा लोगों को पुलिस में भर्ती किया गया, जब अदलिया में कश्मीरियों को लाया गया, जब अपनों को अदलिया में नवाजा गया, जब इस करप्ट सिस्टम की, इस करप्ट पुलिस की बुनियाद रखी गई, ये सारा मलबा आप डाल रहे हैं नवाज शरीफ साहब या पीएमएल? जी हाउस ऑफ शरीफ सारे एक दूसरे के बाद पुलिस मुकाबले शहबाज शरीफ साहब 1985 से पहले पुलिस मुकाबले शहबाज शरीफ साहब ने जितने इस पंजाब में किए हैं, वो कह रहे 85 से पहले फिल्म फरिश्ता थी, वो कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ साहब के दौरान पुलिस मुकाबले बहुत हुए, जाली पुलिस मुकाबले, पुलिस का इस्तेमाल यार इतना पुलिस का, वो खबर वो मिजाज में आती है, और रायविंड में वो मोर के पतन तोते को बिल्ला मार गया तो वो पुलिस की तनजली पुलिस एहलकार की, जिसने बिल्ला मार दिया उसकी तरक्की, ये तो खैर इस तरह खैर छोड़ें। और दूसरी बात यह है कि जो 21 अप्रैल को 21 अप्रैल का एक सिर्फ जुमला है कि कमाल है वैसे 21 अप्रैल को मूसा इलाही जीत गए हैं, कुर्बे क़यामत की निशानी है, और परवेज इलाही को 18,000 वोट मिले हैं, मूसा इलाही को 63,000 वोट मिले। उसी जो आबिद रजा कोटला की बात सुन लीजिए, उसी जो मुस्लिम लीग नून के थे कि हम तो 2 नंबर पे आए हुए थे, जो जीते हुए थे वो तीसरे नंबर पे चले गए, और उन्होंने कहा 7,000 लिए साले और सालक और शाफे ने, एक ने 7 एक ने 23,000, और कैसरा लाई ने 1.5 लाख, और वो लोकल लेवल में धांधली हो जाती है ना। जी हाँ। और जवेद लतीफ साहब को मैंने कहा था कि 90 करोड़ में 5 सीटें शेखपुरा की बिक गई है। लश्करी रईसानी को मैंने कहा था कि आप कहो कि मेरी तो सीट जीत चुकी थी, मैं हार गया था ना। हाफिज नईम को मैंने उधर लोकल लेवल पे कहा था कि मैं तो जीता मैं हार। मुस्तफ़ा नवाज खोखर को मैंने कहा था कि वो करे। उसके बाद मुस्तफ़ा जो दूसरे थे उनको मैंने कहा था कि करें। इन बाकी मौलाना का साहब को, अचकजई साहब को, कोई एक जमात इस इलेक्शन पे मुत्तफिक है? कोई एक जमात? आमिर साहब मुत्तफिक है, तारिक फजल साहब भी मुत्तफिक है। क्यों आमिर भाई? तारिक फजल साहब की जमात नहीं मुत्तफिक। तारिक फजल साहब की तो आप मुस्लिम लीग नून आज पता क्या, मुस्लिम लीग नून आज पता क्या, आपने 21 का रेफरेंस दिया, आपने 21 तारीख का फतवा दिया, मैंने तो नहीं दिया सर। मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून कहती है कि इमरान खान को मिलने वाली सजाएं ठीक है, मुस्लिम लीग नून कहती है कि इमरान खान को मिलने वाली सजाएं गलत है, मुस्लिम लीग नून कहती है कि इलेक्शन ठीक है, मुस्लिम लीग नून ही कहती है इलेक्शन गलत है, मुस्लिम लीग नून ही कहती है कि हम बंदी हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून ही कहती है कि हमारी हुकूमत नहीं है। ये होता है हसीन इम्तिजाज कि हमारी हुकूमत है, मुख्तलिफ फ्लावर्स है उस गुलदस्ते में, आप कुछ जेलस है। मुस्लिम लीग नून कहती है नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म नहीं बनना चाहते थे, लंदन में तय हो। मुस्लिम लीग नून कहती है नवाज दो पाकिस्तान वजीर आज़म बन गए सारे। ठीक है आमिर भाई, कुछ कहना आपने? क्विकली चल रहा है, मैंने आगे। जी आमिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैंने एक चीज चला दी फिर। जी नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने जो कहना है ना, मैं वो खुद कह सकता हूँ कि मैं किसी से क्यों मुत्तफिक होऊंगा। हाँ, आप क्यों? मैं जो बात कह रहा हूँ कि इलेक्शन, क्योंकि आपको पता है ना, आपने जो सवाल किया था उसका तो जवाब कहीं से नहीं आया। इशू ये है कि जितने पीएमएलएन के हार गए, पीएमएलएन के जितने लोग हार गए उनका बयानिया हो रहा है। मेरा सवाल ऐसा था, किसी की जरूरत ही नहीं जवाब देने की। पीटीआई के अंदर सेम पीटीआई के अंदर जो लोग खान के पास जाते हैं वो लाते हैं तैमूर जफर झगड़ा को कि ये वजीर खजाना होंगे, असद कैसर के भाई स्पीकर होंगे। क्या हुआ फैसले? शेर अफजल मरवत पीएससी के चेयरमैन होंगे। ये हर सियासी जमात का पॉइंट आ गया आपका कि कौन क़यादत के करीब है, कौन नजदीक है। मेरी बात मानिए, अगर जब मैं कहता हूं पॉइंट आ जाता है उस वक्त पॉइंट। अच्छा तारिक भाई, आप ऐसा करें ना, बजाय भट्टी साहब से लड़ने के पंजाब पुलिस के मामले पे, आप उन 3 आईजी की किताब बताए यार, इनको गिफ्ट करें तारिक फजल साहब को। तारिक भाई वो पढ़ ले आप किताब, मैं पहुंचा दूंगा। हाँ जी तारिक भाई, 3 आईजी की किताब पढ़ ले। उनसे सिंपल सवाल किया है कि 1985 मियां नवाज शरीफ साहब के दौर से पहले पंजाब पुलिस फरिश्ता थी, और उसके बाद ये सारी बुराइयां जिनका आपके प्रोग्राम में जिक्र हुआ है वो उसके बाद इस पुलिस में पैदा हुई हैं। तो खौफे खुदा करें, खौफे खुदा किया बात जो है वो स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है वो ना दिया करें इमरान जी। अच्छा अब मैं एक बात बता दूं, वो जो मियां जावेद लतीफ साहब ने मेरे शो में जाके कहा ना, उसका रिप्लाई दिया राणा साहब ने। पहले मियां जावेद लतीफ साहब ने क्या फरमाया जरा सुन लें, जरा पहले मेरा वाला चैलेंज शो में क्या फरमा रहे थे वो।
2018 के जो इंतखाबात थे, जो हम बयानिए पे लड़ रहे थे, जो हम एंटी एक जो वो कहते हैं कि हमें उस पे वोट नहीं इस वजह से पड़ा 2024 में, उस वक्त तो उसी बयानिए पे हम वोट मांग रहे थे। तो फैसलाबाद सारा क्यों हार गया था? फिर आपको जिम्मेदारी कबूल करते हुए, एक सेकंड, अगर मैं प्रेसिडेंट होता डिस्ट्रिक्ट का भी तो मैं रिजाइन करता, लेकिन राणा साहब जिम्मेदारी कबूल करता। डिस्ट्रिक्ट सारा हारे, उन्होंने धांधली का इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि धांधली से हराया गया, और उन्होंने कोई हुकूमती ओहदा नहीं लिया। भाई अगर फेयर फ्री इलेक्शन हुए हैं बकौल आपके, पिक एंड चूज मान नहीं रहे हुआ, वो मान रहे हैं कि हमारे खिलाफ वेव चल रही थी, पॉपुलैरिटी थी तहरीक इंसाफ की, राणा सरावला में तो इतने गट से वो मान रहा है। एक सेकंड, अगर मान रहे हैं तो फिर 2018 के या तो नताइज को कबूल करें या 2024 के इंतखाबात को नताइज को। मियां जावेद लतीफ़ साहब ने इसमें कहा कि उन्होंने राणा साहब से बात की थी, सबूत के हवाले से ये सब कुछ कहा था, तो उस पर राणा सरावला ने जवाब दिया, वो चला देंगे। एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं मैंने डील नहीं करनी, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं अगर हक ना दिया जो कि इमरान खान की रिहाई है तो हुकूमत गिरा इस्लामाबाद कब्जा कर लेंगे। डेस्परेशन नहीं पीटीआई की कि इमरान खान को रिहा करेंगे इस तरीके से? देखिए, पहली बात तो ये कि डील इन सारों ने कोई भी नहीं की, ना किसी के पास है कोई कि वो करेंगे। 9 मई जब से हुआ है, रियासत है, रियासत करेगी तो डील होगी। हाँ, डील होगी। और रियासत करने का मूड बात नहीं है, इमरान खान बिल्कुल नहीं करेगा। वो इनके साथ अगर बैठना चाहता तो कब का बैठ चुका होता। और अब तो वो कह रहा है मैंडेट की वापसी करें, मेरा चोरी शुदा मैंडेट, तो मैं बातचीत करने को तैयार हूँ। रियासत बहरहाल 9 मई ना हुआ होता तो चीज़ें दूसरी होती। 9 मई हुआ है, अब मुझे नहीं लगता कोई और आपको लगता है आगे लॉन्ग टर्म कोई इस साल भी आपको नजर नहीं आता कोई डील हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं, मुझे कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन मुझे नहीं नजर आता।